नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जैसा कल के वीडियो में प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी, एग्जैक्ट मार्केट ने वैसा ही किया। हालांकि कल का डाटा थोड़ा डाइसी था, फिर भी जो डिकोड किया वैसे ही हुआ और मार्केट ने आज जो है मेरे उन दोस्तों को मुनाफा भी दिया होगा जिन्होंने उस पर ट्रेड लेने की कोशिश की। यही चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखी थी कि डिप आता है तो बाय करो। मुझे पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि सब कुछ डाटा में छुपा हुआ था। आप एक चीज़ आज नोट कर सकते हैं, आज ये फिगर देखो आप, कल आपको ये फिगर नहीं नजर आए। यही मेरा कंसर्न था। यही डाटा एग्जैक्ट जो आज बना था वो कल बना था, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा जो है बढ़िया तरीके से डाटा फॉर्म हुआ था। और ऐसा डाटा जो मैं आज देख रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जब से ट्रेडिंग शुरू की है मैं बहुत कम बार देखा हूँ। और ऐसा लग रहा है रिटेलर बिना किसी नॉलेज के मार्केट में निकल पड़े हैं। कोरोना से जो नुकसान हो रहा है वह मार्केट से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट से वो नुकसान नहीं पूरा कर रहे। वो डेली हर दिन मैं देख रहा हूं वो पैसा दे के जा रहे हैं, और बड़े प्लेयर जो हैं उनकी इस बेवकूफ़ी का जम के फ़ायदा उठा रहे हैं। रिटेलर को ना सीखने में इंटरेस्ट है ना काम करने में इंटरेस्ट है। उसको सिर्फ किस चीज़ में इंटरेस्ट है कि कोई उसको हीरो ज़ीरो मिल जाए, कोई ऐसा ट्रेड मिल जाए जिसमें से वो हीरो बन जाए। और दोस्तों, आपको एक बात समझनी चाहिए, हीरो ज़ीरो ट्रेड हमेशा जीरो बनने के लिए होते हैं, वो हीरो बहुत ही कम बनते हैं। तो मेरे वह दोस्त जिनको थोड़ा बहुत ऑप्शन चेन और डाटा के बारे में समझ है तो वह जरूर मार्केट से पैसा लेके जाते होंगे। अदरवाइज 90% जो इवन मैं श्योर हूँ 99.5%, मैं इस फिगर को ये बोलता हूँ 99.5% मेरे दोस्त जो है यहाँ पैसा दे के जाते हैं। और वो कैसे जाते हैं? आज 15,700 की स्ट्राइक पे, जी हाँ 15,700 की स्ट्राइक पे जाते जाते मैं देख रहा था तकरीबन 8 साढ़े 8 रुपये में कॉल चल रही थी। तब भी री पे इस कॉल को बाय करने की रिकमेंडेशन आई, मेरे को कोई उसमें नहीं है क्योंकि उनका अपना प्रेरोगेटिव है। लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा जो कॉल जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था, 1 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का, मतलब ये 8 करोड़ रुपया मिट्टी होने के लिए पड़ा हुआ था और अल्टीमेटली ये मिट्टी हो गया। दूसरा, 35,500 की स्ट्राइक पे, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी की एक स्ट्राइक पे बात करता हूँ, 35,500 की जो स्ट्राइक है वो मैं हैरान रह गया जब मैंने पोस्ट क्लोजिंग देखी है, जब मैंने एट द एंड ऑफ द डे डाटा देखा है। तकरीबन 8 लाख करोड़, जी हाँ 8 लाख करोड़ जो है यहाँ पे दाव पे लगा था, सट्टे पे लगा था, जो मैं अपनी लाइफ में बहुत कम बार देखा है। मतलब 8 लाख करोड़ में से मैक्सिमम, हालांकि ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है, लेकिन इसमें से भी मैक्सिमम जिन्होंने पुट पे लगाया था सबको जो है आखिर में ज़ीरो देखने को मिला। तो इतना सारा हेर फेर कैसे रिटेलर कर लेते हैं मुझे पता नहीं है। अब चलते हैं, देखते हैं डाटा में क्या निकल के आ रहा है। रिटेलर आप देखिए बीरिश पोजीशन लेके गया कल के लिए, FII मिक्स पोजीशन लेके गया। मिक्स टू बुलिश बोलेंगे क्योंकि स्टॉक फ्यूचर तो इसने बेचे हैं, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर कॉल बेची है और पुट भी बेची है। तो पुट बेचने का मतलब बुलिश पोजीशन है। वैसे ही ये जो इनके पास पोजीशन पड़ी है उसमें से ही हल्की हुई है। और प्रास ये कॉल खरीद के पुट लेके गए हैं, तो ये बुलिश पोजीशन लेके गए हैं एक्चुअली। और DII जो है पुट बेच के गए हैं, इनकी भी पोजीशन बुलिश ही है, हालांकि नाम मात्र है। वहीं अब क्लाइंट को देखिए 36,257। मैंने एक चीज़ कल बोली थी, अगर आपने वीडियो में गौर किया होगा, नहीं गौर किया तो आपको कल का वीडियो दोबारा देखना चाहिए, एक बार इस डाटा की शीट को देखना चाहिए। ये कल आपको कुछ भी फिगर नहीं था, जबकि हेर फेर इतना ही बड़ा था। और दूसरा मैंने ये बोला था कि आज आप देखो इनके कंट्रैक्ट फिर से बढ़ के आ गए। यही मैंने बोला था कि ये टग ऑफ वार चलेगी जब तक रिटेलर ये पूरे कंट्रैक्ट इनके ना ले ले। और पहले तो यही सारे लेने पड़ेंगे रिटेलर को और प्रास को, और फिर बाद में, जी हाँ बाद में क्या होगा, कुछ इनको एक्स्ट्रा शॉर्ट करने पड़ेंगे जो रिटेलर को वो भी लेने पड़ेंगे। तो अभी
नहीं तो उथल पुथल चलेगी और ये ऑप्शन में से खूब कमाई करेंगे इन्हीं इंडेक्स में जो इनके पास पड़े हुए हैं, यहाँ से इंडेक्स में जो कंट्रैक्ट हैं। अब 36,257 कंट्रैक्ट हैं, DII 39,315 कंट्रैक्ट हैं, FII 83,473 कंट्रैक्ट हैं इनके पास, और प्रॉस 7,901 कंट्रैक्ट ये राइट करके दिए हैं। आप क्लियर कट देखिए, 3 प्लेयर मंदी में है, 1 प्लेयर तेजी में है, और जो सबसे पावरफुल प्लेयर है मार्केट में ऐसा माना जाता है, और मैं तो मानता ही हूँ, आप मानो या ना मानो। और कॉल साइड में रिटेलर जो है कॉल बेच के गया है 64,451 कंट्रैक्ट, FII नंबर में चेंज नहीं है, सॉरी DII नंबर में चेंज नहीं है। FII ने थोड़ी सी कॉल जरूर बुक की है, 93,750 कंट्रैक्ट है इनके पास। आप देखिए आज इसने भी काफ़ी जो है अपनी पोजीशंस बनाई होंगी, जो शायद इनकी मंथली की पोजीशंस रहती हैं, आज इन्होंने काफ़ी अपनी पोजीशंस खड़ी की हैं FII ने, कॉल और पुट दोनों साइड में। इनका नंबर अच्छा था, 1,23,000 कंट्रैक्ट और 62,000 कंट्रैक्ट। नॉर्मली वीकली एक्सपायरी में FI इतने एक्टिव नहीं होते, और प्रॉस 29,566 कंट्रैक्ट ये राइड करके गया। हालांकि अभी भी इन दोनों ने जो माल बेचा हुआ वो FII के पास मैक्सिमम है। और पुट 1,33,000 से ऊपर कंट्रैक्ट हैं जो रिटेलर राइड करके गया। DII 41,000 के लगभग कंट्रैक्ट हैं, FII 1,15,000 के लगभग कंट्रैक्ट हैं, नंबर इन्होंने कम किया है। और प्रॉस 23,164 कंट्रैक्ट इसने राइड किए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में आप देखिए FII बिल्कुल पायदान पे आ गया, 9,000 कंट्रैक्ट इसके पास रह गए, यहाँ पे भी इसने आज मैक्सिमम जो है मुनाफा बुक कर लिया। और प्रॉस ने थोड़ा सा नंबर बढ़ाया है, और रिटेलर फिर 9 लाख के लगभग पहुंचाने वाले हैं। अब आप कल देखोगे शायद ये माइनस में आ जाएगा, और DII ये तो ऑलरेडी माइनस में है, और ये भी आस्ता आस्ता माइनस करके रिटेलर को माल देता जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है, मे बी ना हो। तो ये किसी भी दिन इन इंडेक्स फ्यूचर का सहारा लेके कोई बड़ा गैप डाउन कर सकता है। तो अभी दोस्तों आपको मेरी एडवाइस ये है, तेजी की नेगेटिव पोजीशन बना के मार्केट में नहीं चलना चाहिए। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी तो US मार्केट नीचे कामकाज कर रही है, रसल 2000 भी नीचे है, तो इसका इम्पैक्ट भी हमारी मार्केट पे आना चाहिए। और यूरोपियन मार्केट भी नीचे है, और विक्स जो है यहाँ पे बढ़ के आया है तो 6%, और हमारा विक्स हिस्टोरिक लो पे है। आने वाले दिनों में मैं इसको भी बढ़ते हुए देख रहा हूँ। और SGX निफ्टी अभी फ्लैट कामकाज कर रही है, ये फ्लैट नहीं, नीचे कामकाज कर रही है, लेकिन ओपनिंग फ्लैट हो सकती है अगर ये नंबर और भी मेजर चेंज नहीं आए तो, क्योंकि अभी बड़े प्लेयर जो हैं पॉजिटिव हैं, कल के लिए पोजीशन अच्छी लेके गए हुए हैं, बुलिश पोजीशन लेके गए हुए हैं। वहीं आप देखिए FII ने कैश में बाइंग की है 1,000 करोड़ से ज़्यादा की, और DII ने सेलिंग की है 278 करोड़ की। तो 800 करोड़ की तकरीबन सेलिंग हमारे रिटेलर इनको करते हुए नज़र आए हैं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुई है 35,649 के लेवल पे। वैसे कल RBI की पॉलिसी भी है, तो कल आपको काफ़ी वोलाटिलिटी देखने को मिल सकती है। एक्सपायरी 10 जून की है, तो डाटा पे नज़र रखना, कोई भी पोजीशन जो है पागलों की तरह नहीं बनाना, ज़्यादा बुलिश भी नहीं होना, ज़्यादा बीरिश भी नहीं होना। आप देखिए ये सारी पुट ये हमारे राइट करके गए हैं, एक बार देख लेते हैं पुट किसने बेची है। FII ने बेची है और ख़रीदी है क्लाइंट्स ने, और थोड़ी सी खरीदी है प्रॉस ने, और DII और FII ने बेची है आज पुट। बिल्कुल ठीक, तो ये बड़े प्लेयर्स का काम है आज पुट बेचने का, और कॉल खरीदने का काम जो है ये हमारे FII का। और आप देखिए 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, तो इतना दिल लाते हैं रिटेलर हमारे, उनका दिल बहुत बड़ा है, कहते हैं जो हमसे लेना है ले लो। कॉल उन्होंने राइट की हुई है 35,650 पे क्लोजिंग हुई है, और वो इन द मनी कॉल की राइटिंग करके गए हैं। और कईयों ने तो 34,500 पे भी बेची है, यहाँ पे भी अच्छा खासा अपना दिल दिखाया। 35,000 पे आप देखिए, यही दोस्तों कल लेवल था एक्चुअली जो बुलिश पोजीशन दे रहा था कि 12,000 कंट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने कल एक पॉइंट आउट किया था कि 12,000 कंट्रैक्ट इन द मनी कॉल को ही लेके गया, और आपने देखा दिन भर जो है मार्केट ऊपर रही, नीचे नहीं आई, क्योंकि ये 12,000 कंट्रैक्ट अच्छे थे। और आज आप एक चीज़ नोट करोगे, इस 12,000 कंट्रैक्ट से, 12,000 कंट्रैक्ट का मतलब ये हो गया
तकरीबन 10-1 लाख कॉल, तो 35,000 पे आएंगे। और आज आप देखिए इस कॉल में क्लियर कट 205 रुपये जो है प्रीमियम जो है उनको मिला है। तो 10 लाख इंटू 200 रुपीज़ आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसीलिए क्या किया, कोशिश उनकी ये थी कि कॉल को ऊपर रखा जाए। और कॉल हमारे क्लियर कट कल FII लेके गए थे, तो उनकी कोशिश थी कि इस कॉल को मुनाफे में लिया जाए, और यहाँ से उन्होंने पूरे का पूरा मुनाफा लिया है। लाइव मार्केट में तो और भी ऊपर गई थी, ये पोस्ट क्लोजिंग शायद यहाँ पे आई होगी। अब फिर चलते हैं 10 जून पे। तो ये छोटे छोटे टिटबिट्स हैं जो आपको डाटा के साथ सीखने चाहिए, समझने चाहिए, और वैसे ये आपको सिखाएगा भी कोई नहीं। और अगर सीख लिए तो आप मार्केट से पैसा कभी बनाने से चूकोगे नहीं। और आप देखिए 36,000 पे अच्छी राइटिंग है। हर जगह एक्चुअली रिटेलर राइटिंग करके गया, हर जगह जो है रिटेलर राइटिंग करके गया। तो 35,500 पे पुट में 17,790 कंट्रैक्ट है। तो आप यहाँ पे ही पहली स्पोर्ट मान के चल सकते हो, क्योंकि ये जो राइटिंग है ये हमारे बिग प्लेयर्स की तरफ से है। और कॉल में 15,932 कंट्रैक्ट है, और 36,000 पे 16,000 कंट्रैक्ट है। ये कमज़ोर स्पोर्ट आप मान के चल सकते हो, क्योंकि ये हमारे रिटेलर की तरफ से है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लाइव मार्केट में डाटा बहुत जल्दी चेंज होता है। तो शायद कल भी आप होते हुए इसको देखो, क्योंकि RBI की पॉलिसी है। तो बाई चांस आपको अगर गैप डाउन मिलता है 35,500, 600, 400 कहीं पे भी गैप डाउन मिलता है, तो आपको एक बार के लिए कॉल ट्राई करनी चाहिए। RBI पॉलिसी का फ़ायदा उठाना चाहिए, वोलाटिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। 35,000 के बाद 500 के बाद नेक्स्ट स्पोर्ट जो है वो 35,000 पे है, जहाँ 17,000 कंट्रैक्ट है। लेकिन रिटेलर की एक मेंटालिटी रहती है, बहुत जल्दी ये जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। कल ऐसा ना हो कि लाइव मार्केट में ये आके कॉल में ही अच्छा खासा पहाड़ बना दे 35,500, 400 के लेवल पे, फिर आप क्या करो, आप नीचे के लेवल खोलते हुए देखो। तो आपको या तो दो चीज़ों से ट्रेड ले सकते हो, या तो खुलते ही एक बार के लिए अगर वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव होती है, US मार्केट नेगेटिव पॉइंट आउट करती है, तो शायद आपको एक बार के लिए ये 35,400, 500 का लेवल देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे एक बार आप कॉल ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज वेट करो RBI पॉलिसी की तरफ। वैसे चेंज कोई नहीं आएगा, कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, और बड़े प्लेयर जो है मार्केट को प्ले करने की कोशिश करेंगे। अब मैं अगर FII होता, मैं क्या करता, मैं कल, मुझे पता है कमेंट्री में कुछ नहीं आना, रेट चेंज नहीं होना, मुझे ये भी पता है कि जो कुछ RBI बोलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेगा, हर चीज़ पता है। और आज मैं अगर रिटेलर की मेंटालिटी देखूं, तो रिटेलर जरूर कल दोबारा से बुलिश पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा आफ्टर RBI पॉलिसी। तो मैं आफ्टर RBI पॉलिसी एक्शन देखूंगा। अगर मौका मिलेगा तो मैं पुट में बैठने की कोशिश करूंगा। अगर कमेंट्री बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुई तो, और दूसरा अगर मेरे को डाटा साथ देगा, जी हाँ डाटा साथ देगा, क्योंकि रिटेलर भी जो है अगर बुलिश हो गया, अच्छा खासा आपने कॉल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा, तो फिर आप नीचे की तरफ मार्केट को आते हुए देखोगे, जो ड्यू भी है आनी। लेकिन उससे पहले एक अपमूव आना है। निफ्टी रोज नया हाई ले रही है, बैंक निफ्टी नहीं ले रही। तो बैंक निफ्टी का वो ड्यू है, वो 1000 से 1500 पॉइंट का मूव जो है बैंक निफ्टी दिखा सकती है। और पहले मुझे लग रहा है कि अपसाइड आएगा, उसके बाद ही डाउन साइड जो है वो शुरू होगी। लेकिन अगर US मार्केट ने पहले हाथ छोड़ दिए, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी मार्केट पे भी आएगा, क्योंकि आप एशियन मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट देखोगे। तो जो कल के लिए ब्रॉडर रेंज आप मान के चल सकते हो, 35,000 से 36,000 मान के चल सकते हो। बाय ऑन डिप्स बिफोर पॉलिसी और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना के चलो, और आफ्टर पॉलिसी डाटा को इंपॉर्टेंस दो। सो सिंपल। अगर डाटा आपको सपोर्ट करता है तो कॉल लो, नहीं तो पुट लो। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी पे और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी क्या दिखाती है। अब दोस्तों आप ये देखिए, जो मैं 15,700 के लेवल पे बोल रहा था, 87,000 जो है ये शेयर्स बिल्कुल खाली होके गए हैं, जिनको कुछ भी नहीं मिला, जो अल्टीमेटली जीरो है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि रिटेलर क्या लेके गया होगा। और यही नहीं, इसके ऊपर 34,000, 38,000, 11,000, 30,000 ये सारे ज़ीरो होके गए हैं। सबकी वैल्यू अल्टीमेटली ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो आप खुद भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हुआ क्या और रिटेलर क्या लेके गया होगा। अब चलते हैं सीधा हम, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, सीखो समझो, सीखो समझो। मेरा कुछ भी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है।
अब 15,000, जिनको ये चीज़ समझ में आ गई वो मार्केट से पैसा कमा के ले जाएंगे। अब मार्केट की क्लोजिंग हुई है 15,690 के लेवल पे। तो अभी जो राइट SGX 50 पॉइंट नीचे है, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं सीधा 15,700 के लेवल पे चलूँगा। क्या हुआ यहाँ पे देखूँगा, 27,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं, 16,000 यहाँ पे आज ही ऐड हुए हैं, 15,600 पे 5,722 यहाँ पे भी इंदा मनी छोटी मोटी राइटिंग करके गए हैं रिटेलर। अब 15,600 और ये पुट आप मान के चल सकते हो ये हमारे बड़े प्लेयर्स की कारस्तानी है, वही यहाँ पे माल सप्लाई करके गए हैं। तो 15,600 फिलहाल आपको सपोर्ट बनता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पे 22,000 कंट्रैक्ट हैं, उसके बाद 15,500 जहाँ पे 21,000 कंट्रैक्ट हैं, और ऊपर की तरफ 27,000 बराबर का है। अभी डाटा यहाँ कल के दिन और बनेगा, और 15,800 पे 17,000 हैं यहाँ। तो रेंज जो कल की रह सकती है 15,750 800 से 15,500 ये कुछ रह सकती है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन अप्लाई करके चलोगे। अभी डाटा निफ्टी में कम है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। गैप डाउन मिलता है, गैप डाउन मिलता है तो आप एक बार नज़र रखोगे डाटा पे और कोशिश करोगे बिफोर पॉलिसी, जी हाँ बिफोर पॉलिसी कोशिश करोगे बाय ऑन डिप्स, और आफ्टर पॉलिसी डाटा साथ देगा तो सेल ऑन राइज। ये दो चीज़ें कल काम कर सकती हैं। और आप देखोगे कि पॉलिसी से पहले जो हम देखते भी हैं काफ़ी तेज डिप आया, उसके बाद राइज आया, उसके बाद फिर डिप आया, ये चीज़ें भी आप कल होते हुए देखोगे। तो आपको क्या करना है, डिप का भी फ़ायदा उठाना है, राइज का भी फ़ायदा उठाना है। तो आप कुछ ना कुछ जरूर पैसा जो है मार्केट से बना लोगे। और इसीलिए जो रेंज है 15,500 से 15,750 800 कुछ ये रह सकती है। थोड़ा एशियन मार्केट का भी इम्पैक्ट होगा, और ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन जो है मत बनाना बिफोर पॉलिसी। पॉलिसी जैसे ही शुरू होगी, क्योंकि आप देखोगे कि आपको जिस रेट पे खुलते ही अगर आपने लिया, मैं वैसे खुलते कभी ट्रेड नहीं लेता, इसका भी रीज़न बताऊंगा। मैंने अपने दोस्तों को भी जिनको मैंने सिखाया है उनको बताया कि खुलते ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उसका रीज़न भी बताया। फिर किसी दिन मैं वीडियो में ये भी सिखाने की कोशिश करूँगा क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी जो समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इस बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो ख़त्म करने चाहता हूँ इजाज़त, लेकिन इसके बाद वीडियो इस पोर्शन के बाद मैं एक छोटा सा पोर्शन और मैंने शूट किया है नेस्ट के ऊपर कि कैसे जो है वॉल्यूम जो है वो मैटर करता है, जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो मैटर करती है। तो आपको शायद उसमें से भी कुछ सीखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों के लिए वीडियो को यहीं पे लगाता हूं पूर्ण विराम। नमस्कार, जय हिंद। और जिन्होंने बाकी वो पोर्शन देखना है वो आगे कंटिन्यू करके वो पोर्शन भी देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहां पे नजर मारनी चाहिए 35,500 की कॉल, 3,28,000 करोड़ वैल्यू देखो, 3,28,000 करोड़। और आप पुट देखो, पुट की वैल्यू है 4,37,000, तो ये तकरीबन 8 लाख करोड़ है। और आप अगर 35,400 की पुट देखोगे 2,67,000 करोड़, कॉल देखोगे 96,000 करोड़, 35,300 की पुट देखोगे 54, कॉल देखोगे 54,000 करोड़, पुट देखोगे 2 लाख करोड़, 35,000 की पुट देखोगे 1,48,000 करोड़, कॉल देखोगे 16,000 करोड़, 36,000 की कॉल देखोगे 2,25,000 करोड़, पुट देखोगे 21,000 करोड़। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप खाली एक यही स्ट्राइक देखो 35,500 की, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक चीज़ आपको आज मैं और सिखा देता हूं, शायद आपको फ्यूचर में कभी काम आए। 2:30 बजे के बाद आपको जो इन द मनी जो पास वाली स्ट्राइक है, जैसे ये 35,500 थी, 2:30 बजे तक आपने देखा ये हिल ही नहीं रही थी। उसका रीज़न क्या था कि रिटेलर से जो डिप लाया गया, रिटेलर से पूरी की पूरी जो उसकी माल था वो ऑफलोड करवाना था, और उसने ऑफलोड किया और इन्होंने शूट अप करवा दिया। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप देखो कि इन द मनी 35,500 था मान लीजिए लेवल, तो 35,500 के कॉल और पुट पे ही आपने नज़र रखनी है। कॉल पे वैल्यू देखो ये तब थी तकरीबन 80,000 करोड़ कम थी एज कंपेयर टू पुट। उससे ये समझ में आ रहा था कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनका इंटरेस्ट पुट में जाग रहा है। उनको ये था कि मार्केट गिरेगी,
आल्दो डाटा पॉजिटिव साइड था, तकरीबन 1,20,000 कंट्रैक्ट थे काल में, लेकिन उसको देख के रिटेलर ये सोच रहा था कि मार्केट गिरेगी, तो उसने क्या किया था, पुट ज़्यादा ली हुई थी। तो वो जो 81,000 करोड़ का डिफरेंस था वो ये दिखा रहा था कि यहाँ से काल चलनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह स्टेक ज़्यादा है, मैं इसको आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ, जिस तरफ गैम्बल ज़्यादा है, जिस तरफ स्टेक ज़्यादा है, जिस तरफ ज़्यादा सट्टा लगा हुआ है, मार्केट को उस तरफ रिवार्ड नहीं देना। तो आपने देखा कि इस केस में क्लियर कट जो विनर कौन थे, वो जिनके पास काल थी वो थे 3,28,000 करोड़, और पुट में देखो कितनी है, 4,37,000 करोड़। तकरीबन 1,10,000 करोड़ जो है वो पुट में ज़्यादा लगा हुआ था। तो जिस तरफ ज़्यादा लगा हुआ है तो मार्केट ने उसकी अपोजिट जो है घूम दिया। आप कभी भी फ्यूचर में इसको ट्राई कर लेना, ये एक सेकंड पैरामीटर है ये देखने के लिए कि एक्सपायरी में आपको कॉल लेनी चाहिए या पुट लेनी चाहिए। तो इसी बेसिस पे मैंने अपने एक दोस्त को कहा, वो हमारे ग्रुप में ही है, कि 34,400 की कॉल लो, और 34,400 की 35,400 की कॉल के लिए बोला। आप इसका लो देखो, 35,400 की कॉल का 112 रुपये 30 पैसे, 115-16 पे चल रही थी जब मैंने फ़ौरन फ़ोन करके कहा कॉल लो, और कॉल उन्होंने ली नहीं, डर गए वो, शायद उन्होंने सोचा मार्केट और नीचे चली जाएगी, उन्होंने इस ट्रेड को छोड़ दिया। और बाद में मैंने 2 मिनट बाद फिर फ़ोन किया तो 135-40 चल रही थी। तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया कि ना मैं ग्रुप में पोस्ट कर पाया, ना अपने दोस्तों के साथ ट्रेड शेयर कर पाया, उनके साथ किया उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब उनकी बदकिस्मती, आप देखिए ये हाई जो है ये उसके बाद लगा है, जो फॉल आया था उसके बाद ये हाई लगा। तो दोस्तों ऐसे जो है ये नेक्स्ट ट्रेडर काम करता है लाइव मार्केट में। अगर आपको असेस होगी तो काफ़ी पैरामीटर्स में है जो आपको लाइव मार्केट में मिल जाते हैं, जहां से आप इजीली सीख सकते हो, समझ सकते हो और ट्रेड ले सकते हो।